নমস্কার, আপনারা দেখছেন এসকে লাইভ। আমি অনুষা। আমাদের এই ভোটের যে মহা কভারেজ চলছে সেইখানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আর আমাদের সাথে এখন স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন শিলিগুড়ি পৌর নিগমের 13 নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআই প্রার্থী রমন তুলিজি। নমস্কার। नमस्ते। मैं सबसे पहले आपको नमस्ते बोलता हूँ। अपने 13 नंबर के वासियों को नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी, राम राम। और सिलीगुड़ी वासियों को मेरा प्यार। তো রমন তুলিজি, সামনেই তো ভোটের একদম খুব কম সময় উপস্থিত, তাহলে ভোটের প্রচার কিভাবে করছেন? बहुत ही अच्छा प्रचार हो रहा है। हम घर डोर टू डोर हम जा रहे हैं और पब्लिक लोग से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड एक्चुअली कहना कि मेरा पीआर जो है पब्लिक के साथ, सिलीगुड़ी आई मीन 13 नंबर वासियों के साथ बहुत ही अच्छा है। एंड बचपन से मैं इनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। तो कितने कितने साल हो गए आपको? मेरे को 49 ईयर्स हो गए इस वार्ड में। আচ্ছা, মানে 49 বছর ধরে এই ওয়ার্ডে হ্যাঁ, আছেন? আমার पैदाइशी এখানে। ওকে। তাহলে এই ওয়ার্ডের তো সমস্ত ভালো মন্দ সবকিছুটাই আপনি জানেন। यस, बिल्कुल आंखों के सामने है क्या अच्छा है क्या बुरा है वार्ड के लिए। एंड प्लानिंग तो बहुत कुछ है। जैसे যেমন কি কি ওয়ার্ডের মধ্যে কি কি সমস্যা রয়েছে একজন ওয়ার্ডের বাসিন্দা হিসেবে বা একজন ওয়ার্ডে থাকার মানুষ হিসেবে আপনার কি মনে হয় যে ওয়ার্ডে কি কি সমস্যা রয়েছে? समस्या वार्ड में तो बहुत सारी है। इसे देखने से देखा जाए तो पानी की समस्या है, वाटर टैप की समस्या है, कॉल सेंटर जो है गैर कानूनी कॉल सेंटर जो चल रहे हैं वो सब चल रहा है। पिछले हफ्ता 10 दिन पहले भी एक पकड़े गए। हमारे सिटी अपना अपने पर एक मॉल है, वहाँ पे गैर कानूनी काम चल रहा है। जैसे कि स्पा वगैरह जो है वो गैर कानूनी चल रहा है। तो समस्या बहुत सारी हैं। তো এই সমস্ত যখন গ্যারকানুনি কাম হচ্ছে, যেগুলো হচ্ছে অবৈধ কাজ, তখন ওয়ার্ডের বাসিন্দা হিসেবে আপনারা কোনোদিন এই কথাটা বলতে চাননি কাউকে? ना ना, हम लोगों ने इसके लिए ऑपरेशन भी उठाया है। पुलिस प्रशासन को इसके बारे में नॉलेज भी दिया था। अब ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस प्रशासन से पैसा खाती हैं या कोई पॉलिटिशियन से पैसा खा रहा है। ये तो वो पुलिस प्रशासन या पॉलिटिशियन बताएगा। क्योंकि उस आई मीन मॉल के जो जितने पब्लिक हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने भी एक पिटीशन दिया था, एसडीओ साहब को भी दिया था उन्होंने। एंड अभी फिर उन्होंने देने की बात थी, अब देखे क्या होता है। पर ये सब जितने भी गैर कानूनी काम जो हमारे वार्ड में हो रहा है, इसे तो बंद करने का काम हम लोग का है, एक आम जनता का है, एक आम नागरिक का है। तो हम सब मिलकर चलो ठीक है, इस समय हमारे पास पावर नहीं है, ये एक पावर है। अच्छाई के लिए भी पावर है। हम पावर आने के बाद इंसान ज़्यादातर बुराइयों में चला जाता है। तो बुराई नहीं करके अगर हम किसी का अच्छाई करें तो ये हमारे वार्ड के लिए अच्छी बात है। हमारे वार्ड में यंग जनरेशन हमसे ही सीख लेंगे ना। তাহলে আপনি বলতে চাইছেন আপনি যদি ক্ষমতায় আসেন সেখানে আপনার ক্ষমতাটাকে আপনি ভালো কাজে লাগাবেন, আপনি খারাপ কাজে লাগাবেন না, তাই? बिल्कुल बिल्कुल। সেটার কি আশ্বাস বা কি প্রতিশ্রুতি আপনি দিচ্ছেন, মানে কি প্রমিস করছেন ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের? কারণ যেহেতু সিপিআইএম এখন সেন্ট্রালেও নেই এবং রাজ্যতেও নেই, কিন্তু শিলিগুড়িকে বামেদের একটি শক্ত ঘাঁটি রূপে কিন্তু শিলিগুড়ি সবসময়। बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली मेरा मॉडल एमटीटी का है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशन। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो है सारा आई मीन आपका वाईफाई से लेके आपका सीसीटीवी कैमरा से लेके आपका बहुत कुछ है। जैसे उसमें पानी की टैप है, मतलब उस चीज़ को इस प्रकार हमने इसको यूटिलाइज करना है कि मेरे मोबाइल में जस्ट जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आएगा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से मेरे मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है। कहीं पर भी कोई सपोज कोई घटना घटती है तो मुझे मैसेज मिल जाएगा। और इसके साथ ट्रेडिशनल यानी हमारे वार्ड में प्रोग्राम जो हो रहा है, हर रिपब्लिक डे हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, होली हो, ठीक है ना, ये सारे प्रोग्राम जो हमारे मोहल्ले में होता है, पर बेसिकली यंग जनरेशन को ये मालूम नहीं है कि क्यों हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जब मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ को जो है बिल्कुल एक नागरिक सम्मेलन की तरह इसको, जिसको आप नुक्कड़ कह दो या एक अच्छी तरह से एक स्टेज प्रोग्राम के तौर पे मैं बच्चों लोगों को बताना चाहूँ। क्योंकि हमारे वार्ड में बच्चों में क्षमता है
स्टेज प्रोग्राम करने की क्षमता है, तो उनके द्वारा ही ये प्रोग्राम करवा के उनको नॉलेज में दिया जाए कि आज होली क्यों मनाई जा रही है, आज सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है, या आज इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने एक, कि बच्चों को, यंग जनरेशन को, जो आगे की पीढ़ी है, उनको हम लोग वो सिखाए कि क्यों ये मनाया जाता है ये दिन। हर साल में अगर हम रिपीट करते हैं तो बच्चों को मालूम चल जाए कि हाँ भाई ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है। अब जैसे फिर मेरा सेकंड इवेंट जो है, मैंने महिला शक्तिकरण को लेकर मैंने वेब प्लान आउट किया हुआ है कि अगर मैं जीतता हूँ, जीतने के बाद जो है महिला शक्ति का एक अलग विंग बनूंगा। जैसे वेरी गुड, जैसे एक अलग कमेटी महिला का गठन करूंगा जिसमें से सारी महिलाएं रहेंगी, क्योंकि महिला का प्रॉब्लम, उनकी क्या उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एक महिला से अच्छा कोई महिला ही बता सकता है। तो उनकी एक विंग रहती है, और हमारा मोहल्ला जो है ना पंजाबी, उसमें मोर देन 70 to 80 जो हाउसिंग है, तो मैं हर हाउसिंग में एक बॉक्स जो है, जिसको आप कंप्लेंट बॉक्स आप कह दो, कि वो एक कंप्लेंट बॉक्स लगाऊंगा जिसमें कोई भी बच्चा, महिला हो, बच्चे कोई भी आके उसमें अपनी कंप्लेंट उसमें डाल दे, और जो हमारी वार्ड कमेटी जो गठन होगी, महिला की हो या पुरुषों की जो कमेटी जो गठन होगी, वो एवरीडे विदिन 24 आवर्स के अंदर उस कंप्लेंट को जो है हमने सॉर्ट आउट करना है। प्लस हमारे वार्ड में जो बच्चे जो हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, पर उनको एक विजुअल नहीं मिल रहा है, मतलब एक एम जो है या फिर तो रास्ता। साल में एक बार स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो जाता है म्यूनसिपलिटी के द्वारा, तो उसमें तो समझ में नहीं आता कि बच्चों का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब मेरा ये प्लानिंग है कि मैं हमारे वार्ड के थोड़ा सा आगे जाके स्कूल है, स्कूल के प्रिंसिपल से भी मेरी बात चल रही है, ओनर से बात चल रही है कि उनका ग्राउंड जो है, मैं उनका ग्राउंड लेना चाहता हूँ। और उसमें जो है, जैसे दिल्ली में गया था, दिल्ली में हर एक वार्ड में जो एक पार्किंग स्पेस जो जो पार्क होता है, तो पार्क में एक झूला लगाता है, एक्सरसाइज वाला, ज़्यादा महंगी नहीं होती, वो 1-1.5 लाख रुपये का पूरा प्रोजेक्ट है। अगर मैं वहाँ पर वो लगा दिया, बच्चों का पार्क भी बन गया, सुबह बच्चे जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो अपना उसको उस एक्सरसाइज, वो छोटे वो एक्सरसाइज होते हैं, तो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड हमारे मोहल्ले के जो बूढ़े बुजुर्ग जो है, हमारे मोहल्ले के जो बच्चे जो हैं, वो सुबह मॉर्निंग आवर्स में चले जाएंगे, वो इवनिंग आवर्स में चले जाएंगे, तो वो खराब होने वाली आईटी में नहीं তো है। ওয়ার্ডের একটা লোকজন যারা বয়স্ক আছে তারাও গিয়ে বসতে পারবে, এবং যারা ছেলেরা আছে বাচ্চারা আছে তারাও গিয়ে খেলতে পারবে, একটা ওয়ার্ডে একটা বিনোদনের জায়গাটা থাকবে। हमारे अभी तो मालूम ही नहीं होगा, मतलब मेरे ख्याल से अपने विरोधी बंदों को, कि हमारे मोहल्ले में अबव 50 इयर्स के जो बंदे हैं, एक वॉलीबॉल टीम भी है। मतलब उस वॉलीबॉल टीम में 60-65 प्लस के बंदे भी वॉलीबॉल खेलते हैं, तो उनको भी जगह नहीं मिलती, वो कभी कौन सा मॉडल टाउन में चले जाते खेलने के लिए, कहीं कहाँ चले जाते हैं। अगर वो जगह मिल जाए तो उनके लिए भी वहाँ पे एक वॉलीबॉल कोर्ट बन जाएगा, बैडमिंटन कोर्ट बन जाएगा वहाँ पे, तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ सोच के रखे हैं आप वर्ल्ड के लिए, कि अगर आप खमता में आते हैं या फिर वहाँ पे आते हैं, बच्चों के लिए ये दिया हुआ है, तो खेलो पढ़ो और आगे बढ़ो, यही सोच रखना है। আচ্ছা, আপনার অপোজিশনে রয়েছেন ডক্টর ভূষণ জৈন, এবং টিএমসি থেকে রয়েছেন মানিক দে, যিনি বিগত বছর ধরে জিতে এসেছেন। এখানে কাকে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হচ্ছে? बहुत ही अच्छा। एक्चुअली क्या है कि मैं अपने आप को ही मैं चैलेंजर समझ रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि दिस इज़ माय 3rd अटेम्प्ट, एंड 2 बार का मैं हारा हुआ बंदा हूँ। आई मीन अगर आप इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ कि मैं 10वीं में तो पहुँच गया, पर 2 बार से फेल हो रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि कम से कम मुझे 65 to 75% मार्क्स मिले, यानी 65 to 75% मुझे वोट मिले, तभी मैं उस डिवीज़न में आऊँगा। वरना वो तो रिपीट किया ना मैंने, और मुझे मालूम है कि मुझे 100% इस बार मेरा टाइम अच्छा है, मुझे 100% मेरे पब्लिक जो है मुझे चाहती हैं, एंड वो मेरे को निराश नहीं करेंगी। আচ্ছা, আরেকটা সমস্যা আপনাদের ওয়ার্ডে যেটা শোনা যায়, যখন আমরা গ্রাউন্ডেও যাই তখন আমরা শুনতে পাই, এবং আপনাদের ওয়ার্ডে ভেন্ডার বসে, অনেক ব্যবসায়ীরা বসেন, তারা একটা রেগুলার টাকা পে করেন
এই ঠেলা Hawkers, রাস্তায় দেওয়ার hawkers, জন্য বাকি hawkers, ছিল। yes, yes, yes. Hawkers। এই টাকাটা কাদেরকে পে করা হয়, কাকে পে করা হয়? अब इसमें जो ये रुपये जो हॉकर्स जो है, हॉकर्स रुपये जो है मेरे ख्याल से वार्ड काउंसिलर टीम जो है, कमेटी जो वार्ड कमेटी वो उठा रही है, पर वो क्यों उठा रही है मुझे वो समझ में नहीं आता है, जिसके कारण हमारे मोहल्ले में ट्रैफिक की समस्या पैदा हो रही है। आगे ये हॉकर्स जो है खाली अपने पंजीपरा मोड़ में नहीं, आमागंज मोड़ में अब देख लो, वहाँ पर बहुत सारे हॉकर्स बैठे हुए हैं और दिन का वो कुछ पे करते हैं। बेसिकली मुझे नहीं मालूम कि क्या पे करते हैं क्या नहीं दे रहे, पर पे करते हैं इतना मालूम है। मतलब 50 to 80 रुपीस वो पे करते हैं यस per day। 20-30-50 रुपए वो पे कर रहे हैं, और जिससे कारण हम ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है। आप मेन रोड में देख लो वो ट्रैफिक हो जाती है। आप अमक गए शाम का 5 बजे के बाद अमक गए सब इन जब करते हो पंजीकरण के इन में तो 10 से 15 टाइम लग जाता है, बहुत बहुत टाइम लगता और कहीं कहीं बार तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, एग्जैक्टली। कहीं कहीं बार तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं और एक्सीडेंट भी होता है इसके। एक्सीडेंट भी होता है इसके कारण। और फिर वही अमरगंज मोड़ से पंजीकरण मोड़ में चल जाओ, वही ट्रैफिक समस्या। ये सबको देखना पड़ेगा। और प्लस पहले अब तो नहीं है, पहले हमारे वार्ड में बहुत सारे अपना मंदिर रोड, प्रणामी मंदिर रोड जो है, अगर आज से मैं 4 साल पहले बात करूं तो उस समय आज जैसे रोड बना हो ऐसा रोड नहीं था वहाँ पे, कच्चे रास्ते थे, एकदम गड्ढे वाले रास्ते थे। तो 3 साल मतलब 2015 के बाद 3 साल मैंने खुद अपनी गाड़ी में बालू बज्री लोड करके गड्ढे को भरे हैं, क्योंकि बंदे लोग रात के समय गिर जाते थे वहाँ पे। इतनी ट्रैफिक, इतना मतलब रास्ता था ही नहीं, एकदम रास्ता था ही नहीं। स्कूटर वाले गिर रहे, लड़कियाँ गिर रहे, बच्चे गिर रहे, इवन बुजुर्ग गिर रहे। तो मैं उनको देखता था तो बुरा लगता था। फिर मैं चलो ठीक है अपनी बालू अपना गाड़ी चलो डालो भाई। तो अब पीछे ये SJ की तरफ से रास्ता बना है, पर हमारे अशोक ने भट्टाचार्य थे जब मेयर थे, उनको भी कई बार बोला हमने, तो उन्होंने कहा कि ये रास्ता जो है SJ थ्रू बनेगा, तो अभी साल 1.5 साल पहले बना रास्ता। तो जब रास्ता बना है तो काम तो हो रही है वार्ड में, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वार्ड में काम नहीं हो रहा? नहीं, ये रास्ता बना है विधानसभा इलेक्शन से पहले, वार्ड विधानसभा इलेक्शन से पहले रास्ता बना है। अभी जो काम जो हुआ है वो पिछले 1.5-2 साल से हुआ है। मैंने ये बोला कि काम नहीं हुआ, मैंने काम हुआ है, बट ये काम और अच्छी तरह हो सकता था। ये काम क्या हुआ, खाली लिपापोती हुआ है। अच्छा। ये मतलब वोट से पहले लिपापोती हुआ है। ये 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 20 साल पहले हमारे पामखंड की सरकार थी, उसमें किरण आनंद जी थे काउंसिलर, उनके 10 साल, उनके बाद नीलम आनंद जी आए, वो भी 10 साल रहे। उसके बाद अरिंदम जी आए, वो भी 5 साल रहे हैं। तो अरिंदम जी भी TMC के थे वो, पर उन्होंने काम भी किया, ऐसी बात नहीं काम नहीं किया। वही काम जो है इसका लिपापोती अभी जाकर हुआ है। नहीं सर, नए तरीके से कोई काम हुआ नहीं, नई तरीके से कुछ नहीं हुआ। वही टूटियाँ उतनी की उतनी वामफ्रंट के टाइम की है। आज आप ये देखो, शिव मंदिर के लेके प्रणाम मंदिर तक बीच में एक गौशाला है, वहाँ पे उनकी टूटी की दीवार पिछले 5-10 सालों से, पर वहाँ पे एक गवर्नमेंट की टूटी नहीं लगी। ऐसा ही कंप्लेंट कई जगह की है। कम से वाटर सप्लाई लाइन जो है, जो गवर्नमेंट की पानी जो है, सबके हिस्से में आना चाहिए। और क्योंकि गवर्नमेंट से तो एक पेमेंट भी लिया जाता है इसके लिए, तो फिर ये पानी का समस्या पूरी सिलीगुड़ी का है, ऐसा नहीं है कि एक ही वार्ड का। लेकिन जब पैसा ले रहे हैं इंसान, जब पैसा दे रहे हैं, तो फिर वो सुविधा उसको क्यों नहीं मिल रही है? बिल्कुल एग्जैक्टली यही तो बात है कि क्यों नहीं दी जा रही। अच्छा, और कहीं पे मजे की बात है, एक तो कहीं पे पानी नहीं आता, आ रहा है पानी तो वहाँ पे टूटी नहीं है, वहाँ पे पानी बह रहा है। ये समस्या तो है ही। अच्छा, अब ड्रेनेज जो है, बारिश के टाइम में पानी जमता है, ठीक है, पहले की तरह नहीं जमता तो आज भी है, और उसके लिए जो हाई ड्रेनेज सिस्टम जो है उसे क्लियर करना पड़ेगा। जब तक हाई ड्रेनेज साफ नहीं होगा तो पानी की समस्या तो हर वार्ड में रहेगी। वाम फ्रंट की सरकार इस बार आएगी, अच्छी बहुमत से आएगी, अशोक नारायण के नेतृत्व में बोर्ड गठन होगा और ये सब कार्रवाई, ये सारा काम कंप्लीट होगा। আচ্ছা, आपके वार्ड में আপনাদের এলাকাতে একটা রাস্তা যেটা আছে হরিজন বস্তি এলাকায় অনেক সমস্যা, এবং সেই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে গেলে ওয়ার্ডে আমি জানি না কোন কাউন্সিলর দ্বারা সম্ভব হবে কি জানি না আমি, কিন্তু হরিজন বস্তিতে সমস্যাগুলো আছে, সেই সমস্যাগুলো আপনি কি কি দেখতে পান?
ये मैंने 2015 में भी मैंने ये बात उठाई थी और आज फिर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर 2013 में अगर अपना 2015 में अगर 13 नंबर वार्ड से मैं जीतता तो ये मैं ये नहीं देखता कि ये वार्ड 14 में है या किस में है। मैंने उस समय कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मैं खुद इलेक्शन के बाद जो है वहाँ पर सफाई अभियान मैंने खुद करवाना है। और 2015 में भी अशोक दा को ये बात नॉलेज में थी तो उन्होंने वहाँ पे नाला है, नाला हल्का बारिश में पानी ओवरफ्लो हो जाता है एकदम, और वहीं पे एक टूटी है कुआं, स्कूल के बाजू में कुआं बिल्कुल गंदा था, वहाँ पर पानी निकलता नहीं था। वो कुआं साफ करवाई, सफाई हुआ, अशोक जी के नेतृत्व में वो सफाई हुआ था एंड उसी के बगल में टूटी था। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ के बंदे जो हैं उस टूटी और नाला के बीच से अपना बोतल घुसा के पानी ले रहे हैं। तो वो नाली का गंदा पानी वो पी रहे हैं, फ्रेश पानी तो कहाँ मिलेगा उनको, नाली का गंदा पानी भी पी रहे हैं। वो सब देख के ना अच्छा ही लगता है। तो ये 14 नंबर जो वार्ड काउंसिलर उनको ये चीज़ देखना चाहिए था, 13 नंबर वाले को भी देखना चाहिए था। पर इस बार मैं कह रहा हूँ কারণ দুটোর মাঝখানেই হরিজন বস্তিটা, এদিকে আধা এদিকে। मैं अगर आता हूँ, अगर जीता तो है ही, मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से जो कुछ है, हाँ जी, वो तो आशीर्वाद तो मुझे मुल्ला का मिलेगा ही। पर मैं ये काम सबसे पहला काम करूँगा, ये सबसे मेरे हेड लिस्ट में है, प्रायोरिटी टॉप लिस्ट में। मतलब विद इन अ वीक जो है वो सफाई हमने करवाना है, भले हम उनके साथ मिल के वार्ड, क्योंकि वो पूरे मोहल्ले की सफाई कर रहे हैं। 47 वार्ड का जिम्मेवारी उनके पास है और वो बेचारे अपने वार्ड में जो है वो उस गंदगी में रहते हैं। তো উনি বলেছেন যদি জিতে আসেন তাহলে কিন্তু হরিজন বস্তির এলাকার যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে উনি কাজ করবেন এবং ওনার যে এরিয়া রয়েছে সেই এলাকার সমস্যাগুলোকে নিয়ে উনি কাজ করবেন, এতটাই আশা রাখছেন রমনতুলিজি। আচ্ছা রমনতুলিজি, এখন আমাদের সময় একদম শেষের পথে। তো আপনার ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও দেখছেন, এসকে লাইভের দর্শকরাও দেখছেন, একজন প্রার্থী হিসেবে কি বলবেন? मैं हाथ जोड़ के आप अपने सारे मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग से पैरीपुना करता हूँ, अपने दोस्तों को नमस्ते बोलता हूँ और छोटों को प्यार देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप जरूर वोट देना अपना आइएगा और अपना वोट खुद ही दीजिएगा। और अभी कोरोना टाइम है, आप घर में रहिए, आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए। और इलेक्शन, म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो होता है ये कोई पार्टी को लेके नहीं होती है, इसमें कैंडिडेट को लेकर होता है। आप कैंडिडेट देखिए, जो आपको अच्छा कैंडिडेट लगे आप उनको ही वोट दीजिए। ये बोलते हुए मैं नमस्ते, धन्यवाद। আমাদের সাথে এতক্ষণ স্টুডিওতে ছিলেন শিলিগুড়ি পৌর নিগমের 13 নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআই এর প্রার্থী রমনতুলিজি। আপনারা অবশ্যই ভোট দিতে যাবেন, নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিন, যে আগামী 5 বছর আপনার সমস্যার সমাধান করবে, আপনার এলাকার সমস্যার সমাধান করবে। ভোট অবশ্যই দিন। এবং আমাদের চলছে এসকে লাইভের তরফ থেকে এই মহা কভারেজ, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন এসকে লাইভ। নমস্কার, नमस्ते। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन डीपीएमआई में करवा दीजिए। डीपीएमआई बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। डीपीएमआई के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। डीपीएमआई, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRN बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर।
शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, रागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।